मेरे साथ ज़्यादा गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं इरफान हफीज़ लोन साहब, जो ख़ुद इस पूरे मामले में पिटिशनर हैं। इरफान साहब, पिछली समाअत जिस तरीके से हुई थी और सरकार की तरफ से कहा गया था कि ज़मीनी हक़ाइक़ को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, पहलगाम जैसे मसलों को नज़रअंदाज किया, क्या उम्मीद है आज? देखिए, जहाँ तक जम्मू कश्मीर स्टेटहुड की बहाली का ताल्लुक़ है, मैं सबसे पहले मुख्तसर आपको कहना चाहूँगा वेरी ब्रीफली कि इतिहास में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि एक स्टेट को यूटी बनाया गया है। कानून की रूह से अगर आप देखेंगे तो आपके पास कानून में, कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न है कि आप किसी स्टेट को बाइफरकेट कर सकते हैं, किसी स्टेट का नाम बदल सकते हैं और उसके स्टेटस में तब्दीली ला सकते हैं। लेकिन ये एक प्रेसिडेंट रही है, एक अभी तक ऐसा रहा है कि जो यूटी है उनको एलिवेट किया गया है, उनकी प्रमोशन दी गई है और उन्हें स्टेट बनाया गया। जम्मू कश्मीर के लोग बदकिस्मत लोग हैं कि एक ऐतिहासिक हिस्टोरिकल स्टेट को यूटी बना दिया और उसके बाद ऑनरेबल कोर्ट में सरकार ने ये कहा कि वी विल रेस्टोर दिस स्टेटहुड और इसके साथ साथ सरकार का जो भी पक्ष रहा इस पे, उन्होंने कहा कि ये इनका हक है तो हम इसे रिस्टोर करेंगे। तो जब यहाँ पर इसमें सुनवाई हुई और उसके बाद ये कहा गया ऑनरेबल कोर्ट ने, जिसका क्रक्स यही है कि एट द अर्लीस्ट इसे रिस्टोर किया जाए, क्योंकि सरकार ने कहा हम ये बहाल करने जा रहे हैं और उसमें फिर ऑनरेबल कोर्ट ने कहा एट द अर्लीस्ट इसे आप रिस्टोर करिए। तो हमारा कहना है कि ये एट द अर्लीस्ट स्पेसिफाई हो, क्योंकि आप देख रहे कहीं सालों से ये आने के बाद भी काफ़ी समय हुआ लेकिन अभी तक स्टेट बहाल नहीं हुआ। मेरा ये कहना है कि आपने देखा जिस तरीके से इलेक्शन भी वहाँ पर ये लोग नहीं करवा रहे थे, तो जब ऑनरेबल कोर्ट ने स्पेसिफाई किया कि भाई इस डेट तक आप इलेक्शन करवाए, अदरवाइज़ मेरा ये समझ है कि अगर ऑनरेबल कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन के हवाले से डायरेक्शन नहीं दी होती तो शायद इलेक्शन भी वहाँ पर नहीं हुए होते। तो हम यही चाहते हैं कि स्टेट की बहाली हो और इसमें डेट दी स्पेसिफाई किया जाए, स्पेल आउट किया जाए इसमें डेट के। देखिए, मैं आपसे इरफान साहब, एक अहम सवाल यही है कि तुषार मेहता जो सॉलिसिटर जनरल हैं, उनकी तरफ से कहा गया था सरकार की तरफ से कि ज़मीनी जो हालात हैं, ज़मीनी हक़ाइक़ हैं, उनको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। पहलगाम जैसे हम लोग को नज़रअंदाज, जो सुरक्षा की स्थिति है, जो सिक्योरिटी के हालात हैं, तहफ़्फ़ुज़ के जो वहाँ पर हालात हैं, उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। देखिए, मुझे लगता है जब यूटी बनी उसके बाद आपने देखा वहाँ पर हालात कैसे बने। उससे जब इन्होंने 5 अगस्त का फ़ैसला लिया 2019, उसके बाद आपने देखा वहाँ टारगेट किलिंग्स भी हुई, उसके बाद अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट पहलगाम का भी हुआ। तो ये ग्राउंड नहीं बन सकता है, मुझे लगता है कि इसमें हमें ये जो राइट है स्टेट का उसे डिनाई करने का, सरकार का मैं कह रहा हूँ। तो उन्होंने अपना पक्ष रखा, कोर्ट की भी ऑब्जर्वेशन थी, लेकिन अभी आगे आर्ग्यूमेंट्स होंगे एंड वी आर एक्सपेक्टिंग द डिसीजन विल कम इन द इंटरेस्ट ऑफ द जस्टिस। ये हम तवक्का करते हैं। हम ये आपसे कहना चाहेंगे कि जहाँ तक स्टेट की बहाली है वो तो आज हम जो कोर्ट में है, इसके साथ साथ मैं आपसे कहना चाहूँगा जम्मू कश्मीर के अवाम ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारी रियासत हमारा हक, क्योंकि ये 2 जगहों पर इस हक के लिए लड़ाई लड़ाई जा रही है, एक तो कानूनी तौर से भी और अवामी सतह में भी। और वहाँ पर जो कांग्रेस पार्टी, जिस पार्टी से मैं वाबस्तगी रखता हूँ, हमारी पार्टी ने वहाँ पर ज़ोर शोर से इस बात को एक मुहिम चलाई है। हमारे खरगे साहब हो, राहुल गांधी जी हो, उन्होंने पूरा वो इसमें समर्थन दिया और वहाँ पर हमारे प्रेसिडेंट करा साहब है, मीर साहब, वरिष्ठ नेता, जितने भी सारे लोग अवाम जुड़ रहे इसके साथ कि लोगों को इसका ये अपना अधिकार मिले। और इस अधिकार के साथ साथ लोग अवामी सतह पे, चूँकि ये पिटिशन की यहाँ पर मैटर है आज स्टेट की रेस्टोरेशन के हवाले से, तो मैं उसी तक महदूद रहना चाहता हूँ। लेकिन उसके साथ साथ थोड़ा सा ये आपको मैं बताना चाहता हूँ कि संक्षेप में मुख्तसर कि हम अपने स्टेट की बहाली के साथ हम चाहते हैं कि जो और आइन के दायरे में हमारे तहफ़्फ़ुज़ात है, चाहे वो ज़मीन के हवाले से हो, नौकरी के हवाले से हो, हमारे तशक्कुस के हवाले से हो, उनके लिए पुरअमन तरीके से गांधी जी का देश है, हम स्ट्रगल करेंगे। आप तो धारा 370-35 की बात कर रहे हैं, उसी में इस तरह की चीज़ें मौजूद थी। देखिए, मैंने कहा संविधान के दायरे में
जो भी फेडरलिज्म में संभव होगा। आपने देखा बहुत सारी ऐसी स्टेट्स है जहां पर इसका प्रोविजन है। दिस इज़ विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, विद इन फेडरलिज्म यू कैन सीक सच प्रोटेक्शंस। और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अभी जब भी आप सरकार के कोई भी बात उनकी नुक्ताचीनी करते हैं तो मैं ये कहना चाहूँगा इट डजंट अमाउंट कि आप देश के विरोध में बोल रहे हैं। कल सरकार की तरफ से एक सिक्योरिटी रिव्यू किया गया है और जम्मू कश्मीर के जो हालात हैं तमाम चीज़ों का जायज़ा लिया गया। क्या आपको लगता है कि जो सुरक्षा की दलील दी गई थी, ज़मीनी हालात की दलील दी गई थी, पहलगाम हमले की दलील दी गई थी, हालात ठीक हैं, जम्मू कश्मीर का रियासत का दर्जा बहाल किया जा सकता है, आपको लगता है? बिल्कुल, वी आर एक्सपेक्टिंग कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि सरकार ये कहेगी कि हमने जो ऑनरेबल कोर्ट ने कहा एट द अर्लीस्ट तो एक रीज़नेबल टाइम हो, विद रीज़नेबल टाइम वो बहाल करना चाहिए था। उसमें ऑलरेडी देरी हुई है और मैं समझता हूँ कि सुरक्षा के हवाले से अगर स्टेट बहाल होती है तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार मिलके सुरक्षा के हवाले से इकट्ठा काम कर सकती है। इसमें कोई ग्राउंड नहीं, हम कह सकते हैं जैसे सरकार का पक्ष रहा या ऑनरेबल कोर्ट ने ऑब्जर्व किया वहाँ पर कि जो वहाँ स्थिति है उसे इग्नोर नहीं कर सकते। वी विल डू रिस्पेक्ट फॉर द ऑनरेबल कोर्ट्स ऑब्जर्वेशन। हम समझते हैं कि अगर सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार मिलके काम करेंगे और सरकार के पास ऐसा ये होता है कि वो सिचुएशन जो सुरक्षा के हवाले से अगर स्टेट बहाल होती है तब भी वो उस पर अपने जो भी उनको अप्रोप्रिएट करना होगा वो स्टेप्स ले सकते हैं। तो मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर के अवाम को ये हक बनता है, उनको ये हक मिलना चाहिए। मेरा आखिरी सवाल, जिस तरीके से, क्योंकि आप पॉलिटिकल लड़ाई भी लड़ रहे हैं, ज़मीन पर हमारी रियासत हमारा हक, ये भी एक मुहिम चलाई जा रही है, तहरीक चलाई जा रही है, भारतीय जनता पार्टी जब भी ये सवाल उठता है, अभी कुछ दिनों पहले मैंने सच शर्मा जो जम्मू कश्मीर बीजेपी के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म की और वज़ीर दाखिला की जो वादा है, जो पार्लियामेंट में किया हुआ वादा है, उस पर भरोसा करना चाहिए और उन्होंने वादा किया है जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड मिलेगा। बहुत अच्छी बात है। वी आर एक्सपेक्टिंग कि दे विल फुलफिल देयर प्रॉमिस। अब बात यही है ना कि हम चाहते हैं कि कब तक 2019 हम किस साल में हैं? 2025। तो एक रीज़नेबल टाइम उनको जो होना चाहिए था वो तो मिल गया। उन्होंने तो, हमारी तो वही गुहार है कि इसे स्पेल आउट किया जाए। कब तक? वो उनकी मर्ज़ी है, थोड़ी है उनके स्वीट विल पे। जब उनको मर्ज़ी चाहे तो दे देंगे, जब मर्ज़ी चाहे तो लटका के रखेंगे, ऐसे पेंडिंग रखेंगे मसले को। तो हम चाहते हैं कि सरकार इस बात को समझे और हमारा जो हक है वो हमें मिले। और सरकार को जब भी हम स्टेटहुड के बारे में बात करते हैं, भाई आपने तो वादा किया, आप क्यों नहीं दे रहे हैं? ऐतिहासिक स्टेट को यूटी बनाया, वो भी किस तरीके से आपने ये किया? जब हमें कहते हैं कि आप हमें जो आपने कहा था हम करोड़ों में नौकरियां देंगे, कहाँ है? जब हम काला धन इन्होंने कहा था 15-15 लाख अकाउंट में आएगा, कहाँ है? जब हम इनको कहते हैं कि विदेश नीति में क्या रहा आपका, जब हाल ही में हालात बहुत मुश्किल में हम चले गए थे, तो इनके पास सिर्फ केवल ये कहना होता है कि भाई आप देश विरोधी है। हम ये कहना चाहेंगे कि बीजेपी के विरोध बोलना कोई देश विरोधी बात नहीं है। हम सवाल पूछ सकते हैं कि गांधी जी का देश है, हमारा पूरा अधिकार है, हम न्यायालय भी जा सकते हैं अपने अधिकारों के लिए और अवामी सतह पे भी अपने अधिकारों के लिए लड़ सकते हैं। और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो हमारी जो स्ट्रगल है अवाम की, चाहे वो कानूनी तौर है या अवामी सतह पर, इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि लोगों को इंसाफ मिलेगा। कितना स्पेसिफिक टाइम चाहते हैं आपके, इतनी देर में डायरेक्शन? हम चाहते हैं विद इन मंथ और सो ये मिलना चाहिए। थैंक यू, शुक्रिया बात करने के लिए। तो अभी सबसे बड़ा सवाल ये है कि जम्मू कश्मीर के जो अवाम है, आखिर वो स्टेटहुड के लिए, जम्मू कश्मीर जो है वो स्टेटहुड के लिए कब तक इंतज़ार करेगा? आज सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मसले पर समाअत करेगा और मांग की जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट इस सिलसिले में एक स्पेसिफिक डायरेक्शन केंद्र सरकार को दे। खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18, दिल्ली।